आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कानून के बारे में जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। एक ऐसा कानून जिसका देश को 75 सालों से इंतजार था। एक ऐसा कानून जिसके आने के बाद लड़का लड़के सबको बराबर अधिकार मिल जाएंगे। मुस्लिम लड़कियों और औरतों के साथ हो रही जातियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कायदे से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की खुशी तो सबको होनी चाहिए था। नाच नाच करके हमने घुंघरू तोड़ लेने चाहिए थे, मगर घुंघरू तोड़ना तो दूर, इसके सुबुगाहट होते ही एक वर्ग ने अपने चूड़ियां तोड़ लिए। वो ऐसे तड़प रहा है मानो किसी ने उसे गर्म तवे पर बैठा दिया हो। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा? क्यों कुछ लोग उसके आने के बाद सुन करके गर्म पॉपकॉर्न की तरह फुदकने लग रहे हैं? आइए आज का वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद विश्वकर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहला प्रश्न है, सिविल कोड क्या है और इतने वक्त से इसकी डिमांड क्यों की जा रही थी? इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। मोटे तौर पर 3 तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है कमर्शियल लॉ और तीसरा होता है सिविल लॉ। अब बात यह है कि जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो मोटे तौर पर उनकी 2 ही चीजें में दिलचस्पी थी। पहले कि भारत को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटे, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से कमर्शियल लॉ बनाए और उसे सबके लिए एक जैसा रखा। उन्होंने क्रिमिनल लॉ को भी सबके लिए एक जैसा रखा, मगर इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिविल लॉ कैसा हो, औरतों की स्थिति कैसी हो, उन्हें कैसे हक मिले, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है या नहीं। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर आजादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन तो सबके लिए लॉ तो आ गया, मगर सरकार ने मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया और यहीं से समस्या स्टार्ट होता है। शादी, तलाक, उत्तराधिकारी के मामले उन्हें खुद अपने मजहब के हिसाब से तय करने के लिए हक दे दिया, जिस पर उस वक्त के बहुत ही बड़े नेता जेबी कृपलानी ने नेहरू जी से काफी नाराज हुए। उन्होंने तो नेहरू जी के इस फैसले को सांप्रदायिक तक कह दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती है। उन्होंने उस वक्त कॉमन सिविल कोड लाने की बात की थी। यह उस समय की बात है दोस्तों जब बीजेपी का जन्म तक नहीं हुआ था, मगर इन सब बातों का उस वक्त की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर के एक फैसला लिया, मगर अगेन राजीव गांधी जी ने सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस मामले पर राजनीति होती रही, मगर इसी बीच लगातार अदालतें भी सरकार को कह रही थी कि भैया अब तो कॉमन सिविल कोड को ले आओ। और फिर धीरे धीरे देश की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ। बीजेपी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने, इसके अलावा अपने कोर मुद्दा में सिविल कोड को भी जोड़ा। अब ऐसा लगता है कि इतने सालों के बाद आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ ही जाएगा। अब आते हैं इस बात पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने जब भी कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात की है तो बहुत सारे लोग हल्ला करते हैं, जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है, उनकी पहचान छीनने की कोई षड्यंत्र रची जा रही है। जबकि हकीकत ये है कि अगर ये बिल आता है, अगर ये कानून बनता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चियों को ही होगा। जो महिलाओं को तो आज भी बहुत सारे हक मौजूदा कानून से मिले हुए हैं, मगर कॉमन सिविल कोड आया तो उससे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसके आने के बाद सभी की शादी की एक उम्र तय कर दी जाएगी। लड़के लड़कियां सभी की, फिर किसी भी धर्म का शख्स क्यों ना हो, उस उम्र से पहले बच्चे की शादी नहीं कर पाएगा। इसके पीछे सोच ये है कि लड़कों के साथ लड़कियों भी कम से कम ग्रेजुएशन तक तो पढ़ी लिख लेगी। ट्रिपल तलाक भले ही खत्म कर दिया गया हो, मगर यह भी सच है कि अभी भी ऐसे कई तरीके हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का आने के बाद तलाक लेने की प्रोसेस भी सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा। हर किसी को उसे मानना ही होगा। कौंसिल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद अपनी ओर से गुजारा भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। नए कानून के बाद मुस्लिम महिलाएं भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगे, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुस्लिम महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का हक नहीं था। बाकियों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि बेटे की तरह बेटियों को भी मां बाप की संपत्ति में प्रॉपर्टी बराबर का हक लगेगा। अब आप ही बताएं, किसी एक कानून से, कॉमन सिविल कोड से एक वर्ग की इतनी महिलाओं को उनके हक मिल रहे हैं, उन्हें बराबर का दर्जा मिले, खुद पर हो रहे जुल्म से उन्हें मुक्ति मिले, तो इसे वेलकम करना चाहिए या इसे कौम के खिलाफ साजिश बता करके उस पर चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए। मतलब जो भी लोग इसका विरोध करते हैं उनके पास विरोध करने का कोई जायज वजह नहीं है, कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट नहीं है।
वो इस बात पर एग्री के लिए तैयार ही नहीं है। क्या आधुनिक समाज में वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए या नहीं, वह इस पर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। जब इतने सारे मुस्लिम देश आधुनिक समाज के तौर तरीकों पर बराबरी के अधिकार पर कानून बना सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। मगर इन्हीं लोग की बोलती तब बंद हो जाती है जब इनसे पूछा जाता है कि अगर आपको कॉमन लॉ से इतने ही परेशानी है तो फिर अपने लिए क्रिमिनल लॉ में सरिया के हिसाब से रख लो, जहां चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, शराब पीने पर कोड़े मारे जाते हैं और बाकी अपराधों पर पत्थर तक मारे जाते हैं। उसके लिए तो ये लोग एग्री नहीं होते हैं। वे अपने हक के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं, पर जहां औरतों के हक की बात आती है तो वहां किसी भी तरह के बदलाव में एकदम खिलाफ हो जाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए तो बराबरी और सुविधा चाहिए, मगर महिलाओं के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पार्टी का चुनावी मुद्दा है। तकरीबन 1 दर्जन मौके पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग सरकारों से यह कह चुकी है कि वो जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। 2017 का बात है, शायर ओबामा का केस सुप्रीम कोर्ट में यह कह चुका है कि जल्द से जल्द सामान्य आचार संहिता लागू किया जाए। इसी तरह 2021 में मामले में एक ऐसा मामला भी आया था जिसमें हिंदू कपल के तलाक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन सिविल कोड की बात की थी। इस मामले में मीना जाति के एक लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से तलाक चाहता था, मगर उसकी पत्नी का कहना था कि मीना जाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, इसलिए वो तलाक नहीं देगी। इस मामले में अदालत ने भी माना कि पति पत्नी दोनों अपनी जगह ठीक हैं, मगर साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म जाति के बंधन से ऊपर हो चुका है। आज की युवाओं को शादी और तलाक में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए कॉमन सिविल कोड लाया जाए। मगर कुछ लोग अदालत की ऐसी सीरियस टिप्पणी को भी नहीं मानते। ना उनके अदालत की कोई ऐसी बात मायने रखती है, ना पिछले कानून की वजह से बच्चे और महिलाओं को हो रही दिक्कतों के लिए उन्हें इंपॉर्टेंट है, जो हर वक्त इस बात की दुहाई देते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है जहां हर कोई बराबर है, जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक बराबर होना चाहिए। मगर सरकार जब सच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए एक ऐसा कानून लाने का कोशिश कर रही है जो भेदभाव खत्म कर देगा, तो यही लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। आप खुद बताइए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश आज भी 150 साल पुराने वक्त में जीता रहे, या आज की सरकार भी वैसा ही बर्ताव करने लगे जैसा शाहबानो के केस में पुरानी सरकार ने किया था? जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध जाकर के शाहबानो के पति को तलाक के बाद उसे गुजारा भत्ता देने को कहा था, मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार पर इतना दबाव डाला कि सरकार ने कानून लाकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और कहा कि अगर कोई भी शख्स मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करता है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी कि वो तलाक के बाद अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे। राजीव गांधी सरकार के एक उस फैसले ने भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब आप ही बताइए, क्या ये देश एक बार फिर से उसी तरह तुष्टीकरण की राजनीति में घुसना चाहिए, या फिर बदलाव के मुहाने पर हम हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए? इतिहास से सबक लेते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? दोस्तों, आखिर में इतना ही कहूंगा कि कोई भी मॉडर्न समाज ऐसे नहीं चलता है। कोई भी समाज जहां पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उन्हें इंसाफ और बराबरी की बेसिक बातों पर एक जैसा ही होना पड़ता है। किसी भी आधुनिक समाज का यह फर्ज है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई समस्या होने पर किसी के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप चाहते हैं कि कानून आपके साथ बराबरी का सलूक करे, मगर जब आपके ही लोगों को बराबरी देने की बारी आती है तो आप अड़ंगा डाल दो और कहो कि मुझसे दूर रहो, ये मेरा निजी मामला है। अगर हमें सच में ये सेकुलर मॉडर्न और बराबरी वाला समाज बनाना है तो हमें जरूरी बदलाव करने ही होंगे। अच्छा होगा कि ये बदलाव सबकी राय शुमारी से हो, सबके डिस्कशन करने के बाद एक अच्छे माहौल में हो और ये समझते हुए हो कि इसके पीछे किसी की कोई गलत नीति नहीं है। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो चीजें बदलने में देर नहीं लगेंगे। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट एक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, प्लीज अपने नाम के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आज इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, जय हिंद।